देखें। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, जैसा इस प्लान का नाम है ऐसे ही ये प्लान आपकी फैमिली को इंश्योरेंस कवरेज देता है। मतलब इस प्लान में आप अपनी फैमिली के लिए एक सिंगल इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। आजकल हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही पोल्यूटेड हो चुका है, जिसके कारण ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी कम होती जा रही है और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां जल्दी ही फैल जाती हैं। इस केस में अगर फैमिली का कोई भी पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो आपकी काफ़ी सारी सेविंग्स एक ही बारी में इलाज में लग जाती हैं। और अगर एक्सीडेंट की बात करें तो आजकल की भागदौड़ की लाइफ में ट्रैफिक भरे इन्वायरमेंट में एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। तो ऐसे केस में मेडिकल इंश्योरेंस का काम यह है कि अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है या कोई सर्जरी या ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है तो उस केस में मेडिकल इंश्योरेंस आपके हॉस्पिटल के बिल को देने में आपकी मदद करता है। मतलब मेडिकल इंश्योरेंस का काम यह है कि अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आपकी बीमारी के जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं तो उसको भरने में आपकी हेल्प हेल्थ इंश्योरेंस से मिलती है। अब इसमें बात करते हैं कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। इस मेडिकल इंश्योरेंस को कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 से 65 तक है अपनी फैमिली के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। अब बात करते हैं इस हेल्थ इंश्योरेंस में एक फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स आ सकते हैं। इस प्लान में एक फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बच्चे यहाँ कवर हो सकते हैं। मतलब एक हस्बैंड और के बच्चे कवर हो सकते हैं, वाइफ और के बच्चे कवर हो सकते हैं, या फिर हस्बैंड, वाइफ और उनके मैक्सिमम 3 बच्चे कवर हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में बच्चे कितनी एज तक कवर होंगे। इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में बच्चों की एज मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 साल तक होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा 25 की एज से ज़्यादा का है तो वो इस फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में कवर नहीं होगा। उस बच्चे के लिए आपको अलग से एक इंडिविजुअल हेल्थ केयर की पॉलिसी लेनी होगी। यहाँ ये पॉलिसी सिर्फ अपने स्पाउस और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बच्चों को कवर करती है, जिसमें बच्चों की एज 25 साल से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस इंश्योरेंस पॉलिसी का पॉलिसी टर्म कितना है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी 1 साल के लिए ली जाती है और जब 1 साल पूरा हो जाता है तो पॉलिसी को रिन्यू करवाना होता है। जैसे आप जनरल इंश्योरेंस के केस में अपनी कार या बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी के सम इंश्योर की, मतलब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है। अगर आपने 10 लाख के सम इंश्योर की पॉलिसी ली है तो इस केस में आपके 10 लाख तक के हॉस्पिटल के एक्सपेंस इसमें कवर हो जाते हैं। और अगर आपका 12 लाख तक का हॉस्पिटल एक्सपेंस होता है तो इस केस में मैक्सिमम 10 लाख तक का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। अगर आपने 15 लाख तक के इंश्योरेंस कवरेज की पॉलिसी ले रखी है तो इस केस में 15 लाख तक के हॉस्पिटल के एक्सपेंस इसमें कवर हो जाते हैं। इस पॉलिसी में कम से कम सम इंश्योर की वैल्यू 3 लाख तक है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख तक के सम इंश्योर तक ये पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें 5 लाख से ज़्यादा तक के सम इंश्योर में आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इंश्योरेंस से पहले होने वाली फॉर्मेलिटीज़ के बारे में। मतलब आपके इंश्योरेंस लेने से पहले आपको कौन कौन से मेडिकल चेकअप करवाने होंगे। यहाँ अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा की है तो ही आपको यहाँ पर मेडिकल टेस्ट करवाने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप पॉलिसी लेने के लिए कोई भी मेडिकल टेस्ट करवाते हैं तो आपको कोई भी मेडिकल टेस्ट के एक्सपेंसेस पे नहीं करने होते। मतलब ये मेडिकल टेस्ट 100% फ्री होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपके मेडिकल टेस्ट के एक्सपेंसेस को पे करती है। ये टेस्ट आपको कंपनी के डेजिग्नेटेड सेंटर्स में ही करवाने होते हैं। इसके अलावा आप किसी भी दूसरे सेंटर से टेस्ट करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पे नहीं करती। अब बात करते हैं ये इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस में क्या क्या बेनिफिट देती है। इसमें आपको इंश्योरेंस कंपनी रूम के एक्सपेंसेस, बोर्डिंग के एक्सपेंसेस, नर्सिंग के एक्सपेंसेस देती है। इस प्लान में अगर आप 5 से 25 लाख तक की पॉलिसी लेते हैं तो आप यहाँ पे तो कोई भी एक सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम में एडमिट हो सकते हैं। उसके लिए कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप 3 से 4 लाख वाली पॉलिसी लेंगे
तो उस केस में 5,000 रुपये पर डे की रूम लिमिट है। और अगर इससे अलग रूम रेंट आता है तो उसको आपको अपनी तरफ से पे करना होता है। इसलिए अगर आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो 5 लाख या इससे ज्यादा की पॉलिसी ही लें। इस पॉलिसी में आपके डॉक्टर की फीस, आपके कंसल्टेंट की फीस या कोई भी स्पेशल डॉक्टर की फीस होती है वो कवर हो जाती है। उनकी फीस आप यहाँ अपने क्लेम में ले सकते हैं। यहाँ अगर हॉस्पिटल में आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है या कोई भी ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस, मेडिसिन के चार्जेस और अगर आपके एक्सरे होते हैं तो एक्सरे के चार्जेस, ये सभी एक्सपेंसेस इसमें कवर हो जाते हैं और इन सभी का क्लेम आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एम्बुलेंस के चार्जेस भी मिलते हैं। यहाँ आपको इमरजेंसी एम्बुलेंस जिसमें एयर एम्बुलेंस भी इंक्लूड होती है उसके लिए 1500 तक के चार्जेस इस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होते हैं। अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो इसका 10% तक आप एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी में ले सकते हैं। एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी आपको 5 लाख से ज़्यादा तक की पॉलिसी में मिलते हैं। अब बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस के बारे में। यहाँ आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 60 दिन के खर्च जो भी बीमारी पर लगे हैं वो आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। इसमें आप हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो भी दवाइयाँ लेते हैं उनके खर्च आप इस हेल्थ इंश्योरेंस में ले सकते हैं। और हॉस्पिटल में इलाज के बाद जो भी ट्रीटमेंट पर खर्च आता है जैसे एक्सरे या मेडिसिन के खर्च वो भी आप इस क्लेम में ले सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से 90 दिन के बाद तक के खर्च इस हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में आप ले सकते हैं। मतलब प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस में हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले 60 दिन के खर्च आप इसमें ले सकते हैं और पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस में हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद 90 दिन तक के खर्च आप इस हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम में ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर आपने पॉलिसी टर्म के दौरान कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो आप किसी भी स्टार हेल्थ के नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। ये चेकअप की फैसिलिटी आपको तभी मिलती है जब आपने पूरे साल में कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया हो। अगर आपने यहाँ 10 लाख के सम इंश्योर का क्लेम लिया है तो भी आप 2000 तक के हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। इसके अलावा इस पॉलिसी में पैदा हुए बच्चे को 16 दिन के बाद इस पॉलिसी में कवर कर लिया जाता है और उसके इलाज के लिए यहाँ पर 10% ऑफ सम इंश्योर या 50,000 इसमें से जो अमाउंट ज्यादा हो वो मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ये है कि मदर लगातार 12 महीने तक इस पॉलिसी में कवर होनी चाहिए और बच्चे के पैदा होने पर इंटीमेशन कंपनी को देनी होती है। यहाँ बच्चे के ट्रीटमेंट पर होने वाले खर्च इस पॉलिसी में कवर होते हैं। इसमें कोई भी डिलीवरी पर होने वाले खर्च इंक्लूड नहीं होते। इस पॉलिसी में आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की फैसिलिटी मिलती है। इसमें आपको 3 टाइम ऑटोमेशन रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब यह है कि अगर फैमिली का कोई भी पर्सन बीमार हुआ हो और उस पर आपके बीमा की कवरेज पूरी हो गई हो तो उसके बाद भी यहाँ पर ये इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए दूसरे या तीसरे पर्सन के लिए भी कवर प्रोवाइड करेगा। ये कवर भी सेम अमाउंट का होगा जितने का आपने इंश्योरेंस कवर लिया है। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक हस्बैंड एक वाइफ के साथ 2 बच्चों के लिए 10 लाख के सम इंश्योर पर पॉलिसी ली गई है और अगर इस केस में हस्बैंड के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई और उसके एक्सपेंस हुए 12 लाख रुपए के और इसके साथ ही उनकी वाइफ के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है और उनके एक्सपेंस आए 13 लाख के, तो यहाँ फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी थी 10 लाख रुपए की। लेकिन इस पॉलिसी के साथ ऑटोमेशन रिस्टोरेशन का बेनिफिट है जिसके कारण इस केस में 10 लाख का क्लेम हस्बैंड को मिलेगा और साथ ही साथ वाइफ को भी 10 लाख का क्लेम मिलेगा। और अगर इस केस में उनका बच्चा भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो और उस पर भी 8 लाख तक का खर्च हुआ हो तो यहाँ 8 लाख तक का बेनिफिट उस बच्चे को भी मिल जाएगा। इस तरह आप इस इंश्योरेंस से 3 बार क्लेम ले सकते हैं। ये बेनिफिट आप 3 लाख के ज्यादा के सम इंश्योर पर पॉलिसी लेते हैं तो ही मिलता है।
इसमें आपको रिचार्ज का बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप अपनी पॉलिसी की कवरेज को पूरा यूज कर लेते हैं तो आपके सम इंश्योर की लिमिट इस चार्ट के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता। इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। माना एक पॉलिसी होल्डर ने 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है। इसमें अगर आपका हॉस्पिटल एक्सपेंस 11 लाख का है तो यहाँ आपको रिचार्ज बेनिफिट में 1,50,000 तक का रिचार्ज बेनिफिट मिलता है। इस केस में 11 लाख का एक्सपेंस पूरा कंपनी पे करती है और 1 लाख का एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपको अपने पास से पे नहीं करना पड़ता। इस पॉलिसी में अगला बेनिफिट है नो क्लेम बोनस बेनिफिट। अगर आप किसी साल अपनी पॉलिसी पर कोई भी क्लेम नहीं लेते तो उससे नेक्स्ट ईयर में आपको पॉलिसी में बोनस मिल जाता है। अगर पॉलिसी के पहले साल में आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया हो तो उससे नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ पर 25% का बोनस मिल जाता है। ये बोनस 25% सम इंश्योर का होगा। यहाँ अगर कोई भी क्लेम नहीं लेते तो यहाँ आपको नेक्स्ट ईयर प्रीमियम 10 लाख का ही देना होगा, पर आपका इंश्योरेंस कवर 12,50,000 तक का हो जाएगा। और उससे अगले साल अगर आप क्लेम नहीं लेते तो भी आपको पॉलिसी में इसका बोनस ऐड होकर मिलेगा और ये 15% तक बढ़ेगा। अब बात करते हैं पॉलिसी के वेटिंग पीरियड की। यहाँ पॉलिसी लेने के बाद 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। अगर पॉलिसी लेने के 30 दिन के अंदर आपको कोई इलनेस होती है तो उसका कवर पॉलिसी में नहीं मिलेगा। एक्सीडेंटल केस में कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। एक्सीडेंट कवर यहाँ डे 1 से ही कवर हो जाता है। और अगर आप इन पेशेंट ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो हॉस्पिटल एक्सपेंस तभी कवर होगी अगर पेशेंट कम से कम 24 घंटे तक हॉस्पिटल में रहता है। अगर पेशेंट 24 घंटे से कम हॉस्पिटल में रहता है तो ये एक्सपेंसेस क्लेम में कवर नहीं होंगे। लेकिन अगर एक्सीडेंट की वजह से कुछ होता है, चाहे एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट हो या फिसल कर गिर गए हों या किसी से लड़ाई हुई हो, तो इस केस में 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने की कंडीशन नहीं होगी और ना ही 30 दिन का वेटिंग पीरियड देखा जाएगा। इसके अलावा कुछ डे केयर ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि पथरी का ऑपरेशन या कोई और ऑपरेशन, जिसमें पेशेंट 2 या 3 घंटे तक ही हॉस्पिटल में रहता है। इन केसेस में 24 घंटे तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने की कंडीशन नहीं देखी जाएगी। इसके साथ साथ आपको इस पॉलिसी में इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप यहां पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के अंदर प्रीमियम अमाउंट के बराबर इनकम टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको कैशलेस फैसिलिटी मिल जाती है। आप किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। यहाँ आपको कोई भी कैश पे करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ आप नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज स्टार हेल्थ का कार्ड दिखाकर करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इस इंश्योरेंस में कौन कौन सी बीमारियां कवर नहीं होती। इसमें किसी भी तरह की कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी या कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट कवर नहीं होता। इसके बाद कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इस पॉलिसी में पॉलिसी स्टार्ट होने के 2 साल बाद कवर होती हैं। ये बीमारियां आपके पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में लिखी होती हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज पॉलिसी स्टार्ट होने के 4 साल बाद कवर होती हैं। अगर आप 4 साल तक लगातार अपनी पॉलिसी को चलाते रहते हैं तो इस केस में आप प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज की कवरेज ले सकते हैं। इन बीमारियों की डिटेल आपको पॉलिसी की डॉक्यूमेंट्स में मिल जाती हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी के फ्री लुकअप पीरियड की। अगर पॉलिसी लेने के बाद आपको लगता है कि आप पॉलिसी जैसी चाहते थे वैसी पॉलिसी नहीं है तो इस केस में आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको मिलने के बाद 15 दिन के बाद आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं और अपने पैसे रिफंड ले सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी इस पॉलिसी प्लान के बारे में। इस पॉलिसी से आपके कोई सवाल सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।